आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। आज हम चाल, दूरी और समय पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चैप्टर है और ट्रिक वाला जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में बनाऊंगा, वो बहुत मज़ेदार रहेगा। आज हम केवल बेस क्लियर करेंगे इस टॉपिक का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। चाल, दूरी या समय। सबसे पहले हम समझते हैं चाल का मतलब क्या होता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक वस्तु ए से बी की ओर जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 200 मीटर की दूरी को तय करती है और उस 200 मीटर की दूरी को तय करने में अगर कुल 40 सेकेंड लगते हैं, तो उस केस पे 40 सेकेंड में अगर वह 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ 4 पंचे 20, 1 सेकेंड में वह 5 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो चाल का मतलब हुआ किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल का निर्माण करती है, चाल बनाती है। इसी को अगर मैं बदल दूं, अभी यहाँ पर सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि उस वस्तु की गति यानी चाल यानी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। मान लिया जाए यहाँ पर दूरी को हम स्थिर रखते हैं, समय के यूनिट को बदलते हैं। सेकेंड को अगर मैं यहाँ मिनट कर दूं तो यहाँ पर हमारा आंसर बदल जाएगा, 5 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अगर मैं मिनट को घंटे में चेंज कर देता हूँ तो ये जो हिस्सा है ये 5 मीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल का निर्माण करती है, चाल बनाती है। ठीक है, तो एकदम सरल भाषा में से अगर हम कहें तो चाल का तात्पर्य हुआ चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी एक चाल का निर्माण करेगी। इसे हम और सरलतम भाषा में ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मान लो इसे इजी लैंग्वेज में हमको समझना है तो आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर डी ले लीजिए, यहाँ एस ले लीजिए, यहाँ टी ले लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान के जैसा दिख रहा है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू एस, दूरी भागित समय भागित बराबर चाल। अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल बराबर समय, और अगर आपको दूरी निकालनी है तो इसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाल गुणित समय बराबर दूरी। यहीं से इन तीनों फार्मूले को आप अलग करके हल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह होता है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जनरली हमको यूनिट वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मान लेता हूँ कि एक 40 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 800 किलोमीटर को तय करने में, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी गति 40 मीटर प्रति सेकेंड है और अगर वो 800 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा है तो समय क्या होगा, टाइम हमको निकालना है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है और मैं फार्मूला इनपुट करता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ मैं लिखूँगा 40, यहाँ लिखूँगा 800 और यहाँ लिखूँगा, क्योंकि समय मुझे निकालना है तो इस क्वेश्चन के इक्वेशन को क्या मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं सेट कर सकता हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने अगर लिखा है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लिखा है मतलब बायां पक्ष का जो भी पोर्शन है उसका यूनिट और दाएं पक्ष के पोर्शन का यूनिट बराबर होना चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूँ 40 मीटर प्रति सेकेंड अगर मैं कहता हूँ तो इधर जो मेरे पास चाल का यूनिट है वो मीटर में है, चलेगी दूरी मीटर में है। अब यहाँ पर मैं किलोमीटर कैसे ले सकता हूँ बताइए, है ना। ये मीटर है और ये किलोमीटर है, ऐसे कैसे हो सकता है, बराबर कैसे लिया जा सकता है। यानी इससे पहले जब मैंने चाल निकालने की बात कही तो चाल का मात्रक कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे चाल दिया है, दूरी दी गई है, समय निकालना है, या चाल दिया है, समय दिया है, दूरी निकालनी है, या चाल या कुछ मतलब इन दोनों में से, इन तीनों में से केवल चाल निकालना नहीं है ना। कोई भी दो चीज़ दी गई है और एक चीज़ निकालना है तो ध्यान रखिएगा समस्या वहाँ हो सकती है जब यूनिट बराबर नहीं हो। तो इधर का यूनिट किलोमीटर में, इधर का यूनिट मीटर में,
तो इसे मैं नहीं बना सकता हूँ। तो इस कंडीशन पे मुझे यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो यूनिट कैसे बदलते हैं वो एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिए हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उसे आप समझ लीजिए, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, x इंटू 5/18 से गुना कर दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कॉन्सेप्ट की तरफ याद रख लीजिए, है ना, कि किसी भी कंडीशन पे किलोमीटर प्रति घंटे की राशि को अगर हम 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो सामान्य से एक नियम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या मतलब हो रहा है, ये किलोमीटर में है, नीचे घंटा में, तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो x इंटू 1000 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। ये बेसिक चैप्टर है और यकीन मानिए मेरा, हम जब सेकंड वीडियो उसका लेके आऊँगा तो वो बहुत मज़ेदार होगा। एक एक क्वेश्चन को मैं कई सारे तरीक़ों से बनाऊँगा वहाँ पर। तो 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हुआ, यहाँ आएगा 2 पंचे और यहाँ पर आएगा 2 18, तो क्या बचा मेरे पास, x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो उसे मुझे 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर इसका उल्टा ले लिया जाए, है ना, यदि मेरे पास अगर x मीटर पर सेकेंड है और उसे मैं किलो प्रति घंटा में बदल रहा हूँ, तो 18/5 से गुना करूँगा तो मीटर पर सेकेंड जो है किलो प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये जो हिस्सा है ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट हम जब क्वेश्चन आएंगे तो लगातार इसे हम बिना हिचके कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे और सामान्य क्वेश्चन कैसे होंगे, कैसे बनाएंगे, ये हम तुरंत पहुँचते हैं। वहाँ देख सकते हैं मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको समझने के लिए इन तीनों क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, चाल मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। पहला क्वेश्चन, कंडीशन दे रहा है कि एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यानी आपको गति दे दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपको टाइम दे दिया है कितना, 4 मिनट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें कैसी हैं, स्पीड किलो प्रति घंटे में है, समय मिनट में है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय मिनट में है, जबकि जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो कहाँ चेंज करना है आपको, उसका सबसे बड़ा आंसर जो है आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए किस में किलोमीटर में है, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, सॉरी मतलब आंसर हमारा उसी हिसाब से आना चाहिए। ऑप्शन किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए। तो चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समय को बदल दीजिए, है ना। मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/60 से गुना कर देते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कीजिए या आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 15 60, तो 1/15 घंटा। अब बाकी आसान है, अब सीधे सीधे हमको निकालना है क्या, दूरी, डिस्टेंस। तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था उसे रख लीजिए ऐसा करके, है ना। तो ये D है, ये S है, ये T है, तो दूरी निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू T। S कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1/15 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 × 45। तो उस कंडीशन पे 3 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, एक कार चालक 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 3 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन है, आपको गति दी गई है 4 मीटर प्रति सेकेंड, समय दिया है 3 घंटा 20 मिनट और आपको ऑप्शन है किलोमीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ आपको चाल को ही बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। समय घंटे और मिनट में दिया है तो उसे एग्जैक्ट हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा काम हो पाएगा, है ना। तो स्पीड है हमारी, देखिए स्पीड को हम
पहले चेंज करेंगे, स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्सन हो जाएगा। 18 चौक 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो समय है ध्यान रखिएगा, जो टाइम है वो समय कैसा है, जो टी है वो दिया है आपको 3 घंटा और 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को 3 आवर प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं हम, है ना। तो 3 घंटा, इसे मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 घंटा प्लस 20 दिया 60, 1/3 घंटा, है ना। अब 3 प्लस 1/3 यहीं कर सकते हैं, 3 प्लस 1/3, तो यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो 3 × 9 और 1 10/3। तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा 10/3 घंटा। तो चाल हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हो गया घंटे में, और हमको यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो दूरी इक्वल टू क्या होगा यहाँ, s × t। तो s को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाल है 72/5 और समय है 10/3। 5 दूना 10, ये 3 दूना ये हो जाएगा 24 × 72, 24 दूनी 48। तो 48 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। आप एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाते समय यूनिट जनरली वो क्या करता है, आगे पीछे करता है। तो आपके चाल के हिसाब से जो यूनिट हमको दिया है उसी के हिसाब से हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वे कहता है कि एक कार की चाल 18 मीटर प्रति सेकेंड है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कंडीशन दी है एक कार की चाल 18 मीटर प्रति सेकेंड है, 300 की दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा। चाल आपको दिया है 18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर और हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम घंटे में दिया है, तो घंटे में दिया है तो कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दीजिए सामान्य तरीके से। 18 × 18 बटे क्या करूँगा मैं 5, तो चाल बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको दूरी दी गई है किलोमीटर में, हमको समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी भागित चाल। दूरी मतलब हो गया 300 किलोमीटर, चाल हो गया 18 × 18/5। ऐसे क्वेश्चनों को गुना मत कीजिए, कटना ही है क्योंकि, है ना। तो 300 × 5 भागित 18 × 18 सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 5 6 सुनम 6 तिया, और यहाँ पर और नहीं कटेगा, हाँ कटेगा 2 25 और 2 9 18, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा 25 × 5 125 और 9 3 27, डिवाइड करेंगे तो 4 सही 17/27 घंटे में ये कवर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन औसत चाल है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं हम, और बहुत इजी भी है। CGPSC मेंस, CGPSC प्री और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में औसत चाल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चाल का अर्थ है दूरी बटे समय, सर उसमें औसत जुड़ गया, तो औसत चाल का क्या मतलब होगा, कुल चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। यानी एक से अधिक दूरी हमको दी गई है जिसे अलग अलग चालों से अलग अलग समय में तय किया जा रहा है, तो पूरी यात्रा के दौरान कुल चली गई दूरी और कुल लिए गए समय का जो अनुपातिक मान होगा वही औसत चाल कहलाएगा। मान लीजिए कि आप राजनांदगांव में रहते हैं और आप मान लीजिए कि कहीं बस्तर के क्षेत्र में आपको जाना पड़ रहा है, तो आप यात्रा कैसे करेंगे। या मान लीजिए आप बिलासपुर में रहते हैं और बिलासपुर से बस्तर जा रहे हैं आप, तो यात्रा कैसे करेंगे। वो यात्रा कैसे तय होगी, कुछ दूरी बिलासपुर से लेकर के कुछ हिस्से तक राजनांदगांव तक आप ट्रेन से चलेंगे। तो ट्रेन से जब चलेंगे तो ट्रेन की चाल अलग होगी, ट्रेन के द्वारा लिया गया समय अलग होगा, और बिलासपुर से राजनांदगांव के बीच की दूरी भी अलग होगी। राजनांदगांव से आप बस पकड़ेंगे, कहीं पहुंचेंगे, बस्तर तक पहुंचते हैं मान लीजिए बस से, तो दूरी अलग होगी, बस की चाल अलग होगी, बस की दूरी अलग होगी, समय अलग होगा। फिर आप बस से कहीं गांव जा रहे हैं ऑटो या बाइक से, तो भी यही केस होगा। तो अलग अलग दूरी को अलग अलग चालों से अगर तय किया जाए
समय भी अलग लगेगा, हर बार चाल बदल रही है। तो पूरी यात्रा के दौरान आपने कितना दूरी तय किया वो और कितना समय लगा वो, उसका आनुपातिक मान ही औसत चाल का निर्माण करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन में एक व्यक्ति पहले 2 घंटे 30 की गति से चलता है, अगले 3 घंटे 40 की गति से चलता है और अगले 20 मिनट बहुत रफ्तार से चलता है, 120 की गति से दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे सामान्य प्रक्रिया अपनाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। हमको क्या दिया है, समय दिया है, चाल दी गई, दूरी निकालिए, यानी पहले दूरी को हम d1 मान लेते हैं। दूरी का डायरेक्ट फार्मूला होगा s इंटू टी, 30 इंटू 2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 30 गुना 60 किलोमीटर। सेकेंड अगर हम लेते हैं d2, तो सेकेंड जो दूरी है वो 40 की गति से अगले 3 घंटे 40 की गति से तय करता है। गति है 40, समय है 3, तो 4 3 12, दूरी हो जाएगी 120 किलोमीटर। तीसरा वाला जो केस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगले 20 मिनट कह रहा है और मीटर पर सेकंड में दिया है और ये दूरी जो है किलोमीटर में दी गई है, तो हम जनरली मान लेते हैं कि किलोमीटर में निकाला गया होगा आंसर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा d3 को निकालेंगे, डायरेक्ट बदलिए, 120 गुना 18/5। ठीक है, और 20 मिनट है तो 20 भागित क्या होगा 60, तो ये कट जाएगा, 20 तिया 60। ठीक है, 3 छिक्का 18, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 किलोमीटर। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला इनपुट हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल चली गई दूरी 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 144 किलोमीटर और कुल लिया गया समय। तो शुरुआत में 2 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा और यहाँ ध्यान रखिएगा 20 मिनट था, तो 20 तिया 60, 1/3 घंटा। ठीक है, हल कर देते हैं, 4 आ जाएगा, 4 तो 6 6, 12 का 2 हाथ में आए 1, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 2 5, 5 सही 1/3, यहाँ पर 5 सही 1/3, 5 3 15, 16/3। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 324 गुना 3 भागित 16। ठीक, 4 2 6 3 9, जो भी इसका आंसर आएगा आप सरल करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड मतलब कुल चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है जिसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में इसका मैं बेहतरीन 2 से 3 तरीका बताऊंगा। आप CGPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ काम आएगा, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस केस पे वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो आपके काम आएगा। एक व्यक्ति 40 की गति से A से B तक जाता है और 50 की गति से B से A तक वापस आता है, तो आने और जाने के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक व्यक्ति A से B, A और B के बीच की दूरी कितनी है, प्रश्न में ये नहीं बताया गया है। ठीक है, A से B वो 40 किलो प्रति घंटे की गति से जा रहा है और वापस B से A तक आता है। ध्यान रखिएगा, जब वो B से A तक वापस आता है तो उसकी स्पीड 50 किलो प्रति घंटा होती है ना। आने और जाने में उसकी औसत गति हमको निकालनी। अब इस क्वेश्चन में ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको जाते समय की गति और वापसी की गति हमको दी गई है। प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है, क्वेश्चन में कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि चली गई दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सिर्फ चाल का उपयोग करके क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वेश्चन। एक इनडायरेक्ट हिंट ये है, और एक क्वेश्चन में जब कोई कंडीशन नहीं दिया जाएगा तो हिंट होना बहुत जरूरी है। पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का आपका कि आने और जाने में कुल चली गई दूरी बराबर है। A से B जा रहा है और B से A वापस आ रहा है, तो चली गई दूरी बराबर होगी तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जाते समय वो A से B तक वो D दूरी तय करता है, जाते समय D दूरी तय करता है और वापसी में भी क्या करता है, वो
डी दूरी ही तय करता है 50 की गति से आता है। तो ए से बी के बीच की दूरी अगर डी किलोमीटर है, ठीक है, तो कुल चली गई दूरी और कुल लिया गया समय, यही हम करेंगे। तो बनाएंगे कैसे, माना चली गई दूरी डी है, लिया गया समय नहीं मालूम, जाते समय कितना समय लगता है उसे, तो मैं t1 मान लेता हूँ और वापसी में t2 समय मान लेता हूँ। तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे अपन d/t। जाते समय 40 की गति से जाता है, डिस्टेंस d कवर करता है, समय t1 लगता है ना। तो 40 गुना t1 बराबर d, तो t1 बराबर d/4d। अब यही केस हम दूसरे के लिए करेंगे। अगर वो 50 की गति से जाता है, दूरी तो उतनी ही तय कर रहा है जाते समय आते समय, लेकिन समय अलग लगेगा। अगर आप अपनी चाल को बदलोगे तो निश्चित तौर पर समय आपका अलग लगेगा, है ना। बराबर डी, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, d/50। यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए समय को हमने दूरी के रूप में निकाल लिया, t1 इक्वल टू d/40, t2 इक्वल टू d/50। अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, कुल चली गई दूरी d प्लस डी और कुल लिया गया समय t1 प्लस t2, ठीक है। तो एक डी और एक डी जुड़कर 2d हो जाएगा। t1 को मैंने d के फॉर्म में ही रखा, t2 को ही मैंने d के फॉर्म में रखा, ताकि ऊपर के d से कैंसिल हो जाए और एवरेज स्पीड निकल जाए। एवरेज स्पीड मतलब क्या है, औसत क्या होता है, सरलतम रूप होता है ना, आनुपातिक मान होता है। तो उसे हल तो होना ही है, कोई परिणाम तो हम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। 2d दिया गया, समय जो है d/40 और यहाँ पर d/ क्या होगा 50, 2d लघुत्तम निकालो तो 50d प्लस 40d डिवाइडेड बाय 40 इंटू 50। अब कैसे भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20 लघुत्तम निकाल के बनाया चलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे इनका आपस में मल्टीप्लाई तो भी चल जाएगा। 2d ये ऊपर चला जाएगा, 40 गुणित 50 और 50 40 क्या होगा 90 और d, है ना। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 पंचे 40, तो 400/9। और चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसलिए हमारा एवरेज स्पीड का मात्रक हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान भी, बहुत इजी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा जिससे हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।